है सर। फिर भी मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी हमारे साथ स्वाति जी हैं। स्वाति जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं हैंडलूम को रिवाइव करने का और साड़ीज़ को रिवाइव करने का। साथ ही में ये जोड़ रही हैं बुनकरों को मार्केट से ताकि उनको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल सके। हमारे साथ तालियाँ बजाते रहो भाई, जब तक तालियाँ नहीं बजेंगी मज़ा नहीं आएगा। हमारे साथ आयुष हैं। आयुष उम्र में थोड़े से छोटे हैं लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आयुष बिलॉन्ग करते हैं रांची से लेकिन वो काम मध्य प्रदेश के जंगलों के लिए करते हैं और उनका कहना है कि जब भी वो स्टेट बर्ड को कवर करते हैं तो उनकी हर वो रील मिलियंस क्रॉस करती है। और जब हमने इनको बुलाया था तब इनके 2 मिलियन फॉलोअर्स थे और आज जब मैंने देखा तो वो 2.1 मिलियन हो गए हैं। फिर हमारे साथ विनोद जी हैं, अशोक पाठक जी हैं, इनको परिचय के ये मोहताज नहीं है और हम इनको काफ़ी बुलाने की कोशिश कर रहे थे और वो हाँ ना चल रहा था। फिर एक बार हमने सोचा कि ठीक है, अगर हमारी किस्मत में होंगे तो ज़रूर आएँगे, लेकिन मुझे लगता है हम सबकी किस्मत ने कंबाइन काम किया और आज हमारे साथ सर बीच में है। हमारे साथ विदिशा मैम है। विदिशा मैम को हम देखते रहते हैं, एनर्जी इनकी सोच बहुत अच्छी रहती है और हम सब लोग इनको कहीं न कहीं अपने हैंडल्स पे भी देखते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ पीएस सर हैं। हम जितना भी काम कर पाते हैं, ये बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन है, शायद हमारे सारे वर्टिकल्स का, सारे डिपार्टमेंट का, उसके पीछे पूरी सोच, पूरी एनर्जी, पूरे डायरेक्शंस और पूरी डाँट सर की होती है। तो अब इन सब के लिए बहुत ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। सर को बताना चाहूँगी, ज़ोरदार यानी बहुत ज़ोरदार होनी चाहिए। सर को बताना चाहूँगी कि ये जो आज हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये हमने सोचा था कि शायद हम लोग 15 दिन में एक क्वांटिटी को अचीव कर पाएँगे, लेकिन 4 दिन बाद हमें रजिस्ट्रेशंस बंद करने पड़े क्योंकि 4 दिन में 1700 रजिस्ट्रेशंस हो गए थे। और हमारा जो एक एवरेज होता है कि एक ऐसा इन्फ्लुएंसर हो जो 30K के अबव हो, इस बार इस मीट में बैठे हुए अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो 180-170 के बीच का है। आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए, आप ही की तारीफ हो रही है। और ये सारे इन्फ्लुएंसर्स सर बहुत दूर-दूर से आए हैं, यहाँ से शहडोल से भी हैं, ओरछा से भी हैं, जबलपुर से भी हैं, मैहर से भी हैं, दतिया से भी और झांसी से भी हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि धीरे-धीरे हमारी मीट की और हमारे हैंडल्स की रीच बढ़ती जा रही है। तो आप सभी का एक बार स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम लोग इस मीट की विनोद जी से या अशोक पाठक जी से। मुझे अभी-अभी एक अपडेट दिया राम सर ने कि आपने काफ़ी सारी इंटरनेशनल फ़िल्म्स में भी काम किया। शायद आपका ये रूप या आपका एस्पेक्ट हम लोग जानते नहीं थे, तो थोड़ा-सा उसके बारे में कुछ बताएँ? हाँ, मतलब मेरे को काम करते हुए 15 साल बीत गए हैं, मतलब मुंबई शहर में। और 2002 से मैं थिएटर कर रहा हूँ, तो एक लंबा वक्फा मैंने थिएटर को भी दिया है। हाँ, मैंने इंटरनेशनल फिल्म में द सेकंड बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल की है। उसके बाद मैंने ब्रेंडन फ्रेजर के साथ काम किया है। अभी मैंने एक ब्रिटिश फिल्म की थी जिसका नाम था सिस्टर मिडनाइट, जो मैं कान फिल्म फेस्टिवल गया था। तो इस तरीके का मतलब कुछ कुछ सपने पूरे हुए हैं और कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं वहां तक जाकर भी काम करके आया हूँ। तो हमारे सीहोर के विनोद जी कहाँ-कहाँ काम कर पाए हैं, ये हम लोगों ने अभी देखा। जी। अब थोड़ा-सा वाइल्ड लाइफ के बारे में हम बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ में काफ़ी सारी नई-नई चीज़ें हुई हैं। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा एसीएस सर से। अ, चीता सर 70 साल बाद इंडिया में आया है और अब चीता का जो ट्रांज़िशन हो रहा है, रिलोकेशन हो रहा है, वो कूनो के अलावा मंदसौर में भी हो रहा है और हमने सुना है रानी दुर्गावती वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी में भी हो रहा है। तो आप क्या नई संभावनाएँ देखते हैं प्रदेश में इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी कि किस तरीके से ये नया इनिशिएटिव प्रदेश को लाभान्वित करेगा? थैंक यू। सबसे पहले तो हमारे साथी जो यहाँ पर अपना समय, बहुत व्यस्त लोग हैं सभी अपने अपने फील्ड में, फिर भी निकाल करके हमारे बीच में आए हैं और मध्य प्रदेश के लिए आए हैं, तो मुझे बहुत खुशी है आपका स्वागत करते हुए देश के दिल में। मुझे मालूम है आप सब लोग मध्य प्रदेश को प्यार करते हैं, इसीलिए आप हमारी एक पुकार पे दौड़े चले आए, तो मैं सबकी ओर से धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक चीता की बात है, तो चीता तो एक दिस इज जस्ट अनदर feather in the cap of Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is known for wilderness and wildlife. तो जंगलात हमारे जो हैं वो
बहुत खूबसूरत भी हैं, और किसी भी प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है जंगलात का वो मध्य प्रदेश में है, 30% के आसपास। पूरे देश के 12% जंगल मध्य प्रदेश में है। इससे अंदाज लगाइए कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग देश के दिल हैं, मगर साथ साथ देश के लंग्स भी हैं। और चूंकि इतनी अच्छी वाइल्डरनेस है, तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। हर प्रकार के जानवर यहाँ पे देखिए आप, वी आर नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, लेपर्ड पॉपुलेशन, और तमाम प्रकार के यहाँ पे अद्भुत जीव जंतु आपको देखने को मिलते हैं। और मनुष्य के साथ में कैसे समन्वय और सामंजस्य से यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहती है, ये यहाँ का नमूना है। और चीता चूंकि मध्य प्रदेश से लुप्त हो चुका था, भारत की धरती से लुप्त हो चुका था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पेट प्रोजेक्ट है, बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट है, जहाँ पे उन्होंने ये प्रयास किया कि हम अपने यहाँ जो विलुप्त हो गए चीते उनको वापस इंट्रोड्यूस करें। और अफ्रीकन कंट्रीज से ला करके यहाँ पर चीतों को लाया गया कूनों में। पूरी दुनिया इस एक्सपेरिमेंट को बहुत क्यूरियसली देख रही है कि ऐसा भी होता है क्या कि जो चीज लुप्त हो जाए उसको वापस इंट्रोड्यूस करके। और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि उनका कुनबा बढ़ता जा रहा है, और अब हमारे इंडियन सिटीजन चीते भी घूम रहे हैं हमारे जंगल में, जो यहीं पे पैदा हुए विदेशी चीतों से। और बहुत जल्दी ये कुनबा दूसरे क्षेत्र में भी जाएगा, गांधी सागर, नौरादेही, रानी दुर्गावती और भी अन्य स्थानों पे। तो ये एक नया डायमेंशन खुल रहा है, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स या वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट उनके एक्सप्लोर करने के लिए, जिसके लिए हमें साउथ अफ्रीका या अन्य देशों में जाना पड़ता था, वो चीते यहाँ पर मुक्त घूमते हुए दिखेंगे और उनकी जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ेगी। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जो मध्य प्रदेश का एक यूएसपी है वाइल्ड लाइफ, वो पूरी दुनिया के सामने एक नए एग्जाम्पल के रूप में आएगा कि कैसे हम कंजर्वेशन के प्रति, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के साथ में पर्यटन को भी जोड़ करके कैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत सफल होगा, और हम लोग सब मिल करके उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ साथी जितने इकट्ठे हुए हैं, आप जैसा बता रही हैं नीलम कि आप अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं और आपकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पक्ष को मध्य प्रदेश के बहुत स्ट्रांगली रखिए कि जो हमारा पर्यावरण के साथ और पर्यटन, दोनों चीजें कभी कभी अलग अलग देखी जाती हैं, परंतु कैसे मध्य प्रदेश ने संतुलन बनाते हुए पर्यावरण और पर्यटन को साथ में आगे बढ़ाया है, और उसी दिशा में चीतों को रीइंट्रोड्यूस करके उन्हें भी हमारे इकोलॉजी का और इकोसिस्टम का एक हिस्सा बनाने की हमारी तैयारी है। थैंक यू सर। अब क्योंकि हम लोग वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं और हमारे बीच में आयुष मौजूद हैं, जो खुद एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, और हमारे काफ़ी सारे आज कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इसी जॉनर के हैं, तो इस पक्ष में मध्य प्रदेश में चीता का जो री इंट्रोडक्शन या रीलोकेशन हुआ है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? हेलो। तो ये जो पहल थी माननीय हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, वो काफ़ी सही पहल थी, स्पेशली फॉर मतलब स्पेशली ना बोले, ये लैंग्वेज हमें यूथ की लैंग्वेज लग रही है, बताइए। हर एक इंडियन के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट जो जंगल को करीब से देखना चाहते हैं, जंगल के जानवरों को करीब से देखना चाहते हैं और उनको फील करना चाहते हैं, जंगल फील करना चाहते हैं। हम क्या करते थे, सोचते थे पहले कि भाई चीता देखने जाना है, जैसा कि सर ने बोला कि अफ्रीका जाना पड़ता है, मसाई मारा जाना पड़ता है, केन्या जाना पड़ता है, तो ऐसा, और उतना बजट होता नहीं है, लाखों में होता है वो चीज़ कि आप वीजा अप्लाई करो, पासपोर्ट बनवाओ। मुझे तो नहीं लगता है कि जितने भी जो स्टार्ट करते हैं कंटेंट क्रिएशन या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, वो करते हैं, वो जैसे वो स्टार्ट करते हैं, वो पासपोर्ट भी नहीं बनवा सके, वो केन्या और अफ्रीका कैसे जाएंगे, राइट? सो हमसे यही था कि चीता देखना है, चीता देखना है, चीता की फोटो क्लिक करनी है। तो पहली बार जब एमपी टूरिज्म में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट, तो मैं उस इवेंट का हिस्सा था। तो जब मैंने पहली बार चीता देखा तो वो लगा कि हाँ, आज मैं अपने सपने में जी रहा हूँ, लिटरली। जी हाँ, मैंने देख लिया था। मेरे जो जिप्सी ड्राइवर थे, वो काफ़ी सही, उसका जो एक्सपीरियंस था कूनो पार्क का, वो सही था, और बस चीता की एक ग्लिम्स दिखा था, और वो ऐसे चीता लाइक हमारी ओर देख रहा था, लगभग 2.5 सेकंड्स का वो समय था।
बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि ये वाक़ई में लकी हैं क्योंकि हमने भी 2 बार कुनू की सफारी करी है, हमें चीता नहीं दिखा। तो ये वाक़ई में बहुत अच्छा है। हमारे साथ स्वाति जी हैं और स्वाति जी थोड़े-से डिफरेंट विषय पे काम करती हैं, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि किस तरीके से अपनी हेरिटेज को, अपने कल्चर को, अपने वीव को बचाना है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एज़ अ हैंडलूम एंथुसियास्ट आपने कौन-कौन से की स्टेप्स लिए थे? पहली बात तो आप सोशल मीडिया पे भी हैं, कंटेंट क्रिएशन में भी हैं। तो कब ये आपके दिमाग में आया, कब आपको ये लगा कि भाई ये दोनों कॉजेज़ को मैं इकट्ठा कर सकूँ? तो क्या थॉट प्रोसेस थी आपके Actually, my main intention of wearing saris frequently was कि मैं जब भी साड़ी पहन के घर से बाहर निकलूं, लोग मुझसे ये ना पूछे कि क्या तुम्हारी बर्थडे है या एनिवर्सरी है. इट इज आर गारमेंट. लोग ये भी पूछते थे कभी कभी कि तुम्हारे नॉर्मल क्लोथ्स कहाँ है. मैंने कहा नॉर्मल क्लोथ्स का क्या मतलब हुआ. एंड दे सेड नहीं, मतलब जीन्स या सलवार कमीज. आई सेड साड़ी हमारी सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट गारमेंट है एंड इसको बचाना और इसको कैरी ऑन करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो मैं पढ़ाती हूँ स्कूल, तभी स्कूल में पढ़ाती थी. तो वीकली 2-3 टाइम्स एनीवे आई यूज्ड टू वेयर द साड़ी टू स्कूल. एंड तभी डिग्री कॉलेज में जब भी पढ़ाने गई तो बच्चे पूछते थे कि नहीं मैम कंफर्ट कैसे लेके आना है. तो मैंने कहा there's only one way to wear it more often. There's nothing else. And सोशल मीडिया के माध्यम से एंड थैंक्स टू एमपी टूरिज्म मुझे 2023 में अवसर मिला कि मैं चंदेरी जाऊं और व्यूवर्स के साथ इंटरैक्ट करूं और उनसे बातचीत करूं. एंड मुझे बेहद खुशी हुई कि मैं जब 2025 फरवरी में मैं फिर से चंदेरी गई. उन्होंने कहा कि जबकि 5-6 गाड़ियां हफ्ते में आ जाते थे बाय चांस, अभी 80 to 100 व्हीकल्स पर वीक चंदेरी में जानबूझ के आ रहे हैं क्योंकि उनको साड़ियां खरीदनी है वहां से. एंड चंदेरी एंड महेश्वर 2 प्रोमिनेंट वीविंग क्लस्टर्स मध्य प्रदेश में है. तो आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू एमपी टूरिज्म एंड द गवर्नमेंट फॉर ऑल द एफर्ट्स टेकन टू प्रमोट दिस. हम तो बस लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं. एक्चुअल श्रेय एमपी गवर्नमेंट को जाती है. सो आज हमारा जो डायस है वो इतने अलग अलग रंगों से भरा हुआ है कि जो एक क्वेश्चन है हम उसको पूछते हैं तो समझ नहीं आता कि दूसरा क्वेश्चन हम उससे कैसे कनेक्ट करें. तो नाउ कमिंग टू विनोद जी, अशोक जी. पता नहीं क्यों वो विनोद जी निकलता है, काफी कोशिश कर रही हूँ मैं कि अशोक जी निकले. नहीं ठीक है. तो अशोक जी, मध्य प्रदेश में सबसे पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिफोर शूटिंग ये आपका कौन सा, मतलब शूटिंग के पहले क्या आप मध्य प्रदेश के बारे में जानते थे, और जब आप मध्य प्रदेश में आए, जब आपने शूटिंग करे, अब तो काफी सारे सीजन हो गए हैं शूट करते करते, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और एक कोई ऐसा फनी सा इंसिडेंस जो मजेदार सा आपको लगा हो, जो आपके दिल को छू गया हो? फनी तो नहीं, लेकिन मेरी जो यादें हैं, जो पहली याद है मेरी, अभी मैं जिक्र भी कर रहा था जब वो एक बाइट लेने आए थे, कि जब मैंने अपने थिएटर की शुरुआत की थी और 2003 की बात है, और जीवाजी यूनिवर्सिटी में नेशनल यूथ फेस्टिवल था. तो उस वक्त मैं पहली बार ग्वालियर आया था. तो वो एक बहुत, क्योंकि वो मैं थिएटर में शुरुआत ही कर रहा था और वो पहली बार नेशनल यूथ फेस्टिवल में परफॉर्म करना, तो वो एक बहुत प्यारी याद है. दूसरी मेरी सबसे प्यारी याद है वो है कि 2008 में कालिदास नाट्य महोत्सव होता है उज्जैन में. तो हम लोग उस टाइम पढ़ रहे थे लखनऊ में, और हमारा नाटक आया था कालिदास जी का मालविका अग्निमित्रम. तो उस वक्त मैं उज्जैन आया था, और वो जो महाकाल के दर्शन की हमने सुना था कि वहाँ उज्जैन में सूरज सबसे पहले वहाँ उगता है और बाबा की नगरी है. तो वो याद थी. वो एक तो नाटक का मंचन, और उसके बाद उज्जैन में हम लोग 2 दिन रहे थे और दर्शन किए थे महाकाल के, और तो वो बहुत खूबसूरत याद थी. मध्य प्रदेश से वो मेरी दूसरी याद थी. और तीसरा, फिर बीच बीच में भी मैं आया था 1-2 दिन के शूट के लिए कभी भोपाल, लेकिन पंचायत के दूसरे सीजन से जब सीहोर और महोडिया जो जाना हुआ, तो अब तो लगता है कि जैसे एक घर मेरा यहाँ भी है.
तो इतनी यादें हैं ना कि 1.5 महीना, हम 1-1.5 महीना रहते हैं मोहडिया में, तो वो रोज सुबह जाना, वो रास्ते, जैसे आज मेरे साथ आ रहे थे शुभेंदु थे, तो मैं उनसे बोल रहा था कि यार अब भोपाल एयरपोर्ट उतरते हैं ना तो आंखें बंद करें तो भी रास्ता मालूम है किसी और को कौन सा जाएगा और होटल की तरफ कौन सा जाएगा। तो वो एक मतलब इस शहर से और इस प्रदेश से वो बहुत एक दिली लगाव हो गया है और वो बहुत खूबसूरत है। जैसे हम शूट करते हैं तो वो गांव जो है मोहडिया, तो लगता है जैसे अपना ही गांव है, वो लोग भी अब अपने हैं। और ये बहुत ना, जैसे शूटिंग में अमूमन हम बहुत सारी जगह जाते हैं, लेकिन एक यहाँ का जो एक एक्सपीरियंस था कि कोई आपको परेशान नहीं करता, कोई आपको आपके काम को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, और बहुत बहुत सरल है कि हाँ ठीक है, चल रहा है, सही है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी अच्छी यादें हैं मेरी यहाँ को लेकर। तो सर आपसे एक और क्वेश्चन, क्या आप फूडी हैं? आपने कुछ ट्राई किया मध्य प्रदेश का फूड? मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ पोहा मैंने खाया यहाँ पे, और पहले मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था। जैसे यहाँ पे मैंने पोहा खाया, इंदौर में खाया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि यहाँ का खाना मुझे हमेशा से ही पसंद है। हम लोग जब शूटिंग के दौरान मोहडिया में जाते हैं तो वहाँ हम घरों में भी जो होते हैं वो लोग बनाते हैं, तो उनके साथ भी खाना हो जाता है हमारा, तो वो बहुत मजेदार रहता है जी। सरपंच जी, क्या पूड़ियां तो बहुत दाबी थी आपने। हाँ, मतलब उन पूड़ियों का हिसाब मैं अभी तक दे रहा हूँ तो ये है जी। मध्य प्रदेश के गेहूं का आप हिसाब अभी तक जी दे रहे हैं। जी, मैं उन पूड़ियों का हिसाब दे रहा हूँ। लोगों ने कहना शुरू किया कि इतनी पूड़ियां खा के भी और डायलॉग सुना के तुम निकल लिए उनको, यार ये तो गलत बात है। मैंने कहा अब क्या कहा जाए, जिन्होंने प्रेम से खिलाया हमने खाया, बाकी जो हमारी इच्छा थी वो हम बता गए। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मैं वापस आना चाहूंगी एसीएस सर पर। सर हमारे साथ आज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं और हम लोग ये शायद 5वीं इन्फ्लुएंसर मीट कर रहे हैं। हम एक चीज़ आप सभी के सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि जब हमने इसकी शुरुआत करी थी तो हमें नहीं लगा था कि ये कारवां इतना लंबा चलेगा, ये मीट एक के बाद होती जाएंगी। तो जब ये सारे लोग, ये सारे बच्चे हमारे साथ हैं, ये कंटेंट क्रिएटर्स हमारे साथ हैं, तो आप किस तरीके से इनका रोल देखते हैं मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए? एक्चुअली मैं तो हमेशा से बोलता आया हूं आप लोगों को, इन्फ्लुएंसर पता नहीं कहां से आया होगा वर्ड, मुझे नहीं मालूम, बट आप लोग तो एक्चुअली हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। हर एक, मैं देखता हूं इतना सुंदर और ऑथेंटिक कंटेंट आप लोग क्रिएट करते हैं। मैं कई बार देखता हूं, मैं अपने लोगों को बहुत, आपकी वजह से हमारे लोगों को बहुत डांट पड़ती है। हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, बन के आता है, उसमें कटपट होता रहता है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। मैं बोलता हूँ यार ये लोग तो बिना उसके अपना एक कैमरे से और बनाते रहते हैं, इतना सुंदर कैसे बना लेते हैं ये लोग। हम लोग क्यों नहीं बना सकते ऐसा कंटेंट? क्यों? क्योंकि अंतर है, आप जो करते हो ना अपने दिल से कर रहे हो, अपने पैशन के लिए कर रहे हो, इसलिए आपके काम में वो दिखता है। तो ये आपकी जो खासियत है, मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि आप मध्य प्रदेश के ही हैं सभी लोग, मेरे ख्याल से जो यहाँ सामने बैठे। सर कुछ झांसी से भी हैं, बट ठीक है। अरे झांसी वाले तो कब आकर के ओरछा को टेक ओवर कर ले, कोई भरोसा नहीं है। यूपी किसी भी दिन डिक्लेयर कर सकता है कि ओरछा हमारा है। चित्रकूट तो उन्होंने टेक ओवर कर ही लिया है, अपने जिले का नाम ही चित्रकूट रख दिया उन्होंने। सर चित्रकूट से भी है हमारे पास, तो हो सकता है झांसी का नाम बदल के कुछ दिन ओरछा ना हो जाए, मुझे डर लगता रहता है। तो ये तो अपने ही लोग हैं सब। ओरछा में वो हमाओ झांसी करके एक है ना, खड़े हो भाई। हाँ, ये झांसी कम, हमारा ओरछा को दिखाते रहते हैं। ये बहुत सुंदर रील्स बनाते हैं ये भाई, हम सब फॉलो करते हैं आपको। तो ये आप लोग जो काम कर रहे हो ना, तो अपने प्रदेश के लिए, अपने आसपास की अच्छी चीजों को अच्छे तरीके से आप दिखा रहे हो। ये बहुत बड़ी एक आपका गिफ्ट है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारियां इतने अच्छे तरीके से मिल जाएं और वो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से उसके प्रति आकर्षित हो। टूरिज्म बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे यहाँ बहुत सारे रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे। आज का यूथ, उसे एक कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव जगह पे एंगेज करना बहुत बड़ा एक दायित्व है सरकार का। तो आप तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हो और मददगार हो, तो मैं आपका रोल ऐसे ही देखता हूं कि आप जो भी काम कर रहे हो अपने पैशन को बरकरार रखिए, अपने दिल की बात को सुनते रहिए जैसे कि अभी तक आप सुनते आए हैं, और जिधर दिल गाइड करे उधर चलते जाइए।
और उसमें हमारे मध्य प्रदेश को बिल्कुल उच्चतम शिखर पे पहुंचाइए, क्योंकि ये कहने की बात नहीं है, महसूस करने की बात है। और मध्य प्रदेश है ही इतना सुंदर, मतलब यू कांट हेल्प इट इफ यू गो एनीवेयर, एनी साइड ऑफ मध्य प्रदेश। गांव तक तो हमारे देखिए कितने पहुंच गए, कहाँ तो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए हमारे गांव। पंचायत ने शुरुआत करी, उसके बाद लाइन लगी हुई है, कितने सारा कंटेंट हमारे गांव पे बन रहा है। लापता लेडीज ऑस्कर के लिए, देश के लिए नॉमिनेट हुई। होम बाउंड अभी नॉमिनेट हो गई, वो भी सीहोर और भोपाल की पूरी शूटिंग है। इन सर्च ऑफ स्काई, विमुक्त ग्वालियर के गांव की शूटिंग है, कांस में चली गई और टोरंटो में अवार्ड मिला। तो अब ये एक नई श्रृंखला शुरू हो गई है कि गांव से ग्लोब तक, और इसमें आप लोगों का रोल अहम है। मैं चाहता हूं कि आप वैसे ही काम करते रहिए। थैंक यू। मैं लिटरली स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास प्लेथोरा है इतने वेरीड स्पीकर्स का। सो कमिंग टू एएमडी मैम, हमने मैम को भी हमेशा साड़ी में देखा है, हमेशा ट्रेडिशनल अटायर में देखा है। तो क्या मतलब, जैसा कि स्वाति जी ने हमें बताया कि ये एक आदत होनी चाहिए, एक शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन क्या आपका इंटेंशन इसके पीछे ये था कि हम अपने वीव्स को जिंदा रखें या कल्चर को जिंदा रखें या ट्रेडिशन को जिंदा रखें? तो क्या थॉट प्रोसेस है आपकी? मैं ये मानती हूँ कि साड़ी से शालीन ड्रेस और कोई नहीं होती है। और भारतीय महिला साड़ी में जितनी खूबसूरत लगती हैं वो और किसी भी अन्य परिधान में नहीं लगती हैं। जहाँ तक यहाँ के वीव्स की बात है, यहाँ के वीव्स तो कमाल है। जैसे कि अभी आपने बताया स्वाति जी, हमने अभी प्राणपुर में एक आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज भी डेवलप किया है। वहाँ पर हमारे चंदेरी साड़ीज़ के, आप वहाँ के कारीगरों से आप बात भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप हैंड्स ऑन भी कर सकते हैं, वहाँ से आप सामान परचेज भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके की सिर्फ चंदेरी ही नहीं, बाग जो धार के पास है वहाँ पे बाग प्रिंट्स आजकल आप हर जगह देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप साड़ी पहने, आप अगर सलवार सूट पहनते हैं, लड़कों के कुर्ते हैं, इतने बाग प्रिंट में आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ अहिल्या देवी जी ने महेश्वरी साड़ीज़ के लिए इतना सारा उन्होंने काम किया, और महेश्वर जो है वो महेश्वरी साड़ीज़ के लिए बहुत फेमस है। तो हमारे जितने भी वीव्स हैं, और इवन अगर भेड़ूगढ़ में जाएँ तो ब्लॉक प्रिंट्स की साड़ीज़ भी इतनी फेमस हैं। तो हमारे यहाँ पर वीव्स की और इस ट्रेडिशंस की भरमार है। और एक नहीं, आप किसी भी तरीके के परिधान पहने और उसको आप किसी भी तरीके, किसी भी वीव्स को पहने, और आप सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, जब हम बाहर में अन्य लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। अभी मैं रिसेंटली कल मुंबई में थी, और आप सभी को मैं बता रही हूँ, करीबन 25% लोग हमारे वीव्स पहन रहे थे, चाहे वो कुर्ता के रूप में हो, चाहे वो साड़ी के रूप में हो, या चाहे उसको मॉडर्न अटायर में किया है। तो मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और सभी लोगों के इसमें प्रयास के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू मैम। आयुष से पूछना चाहेंगे कि आप मध्य प्रदेश के जंगलों को बहुत ज़्यादा शूट करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके हाथ में कैमरा हो और सामने एक ऐसा मोमेंट या कैप्चर आया हो, कर रहे होंगे आप, जब आपको लगा हो यार ये तो बहुत ही अच्छा शानदार सा शॉट हमें मिल गया है और ये वायरल ज़रूर होगा? जी हाँ, मैं अभी से जब पिछले सीजन में अप्रैल महीना था सर, तो हमारा तीसरा सफारी था। मैं बीच में बैठा हुआ था, मेरे पीछे 2 लोग भी थे और मेरे साथ 1 लोग थे, राइट। सो एक पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क से एक केन रिवर में। सो सुबह का 6 साढ़े 7 बज रहा था, मतलब 6:30 और 7:30 उसके बीच में। तो ऐसा हाला होता है कि टाइगर दिखा है, तो सब गए वहाँ पे। लाइक 3 से 4 जिप्सियाँ आ गई, तो हम रुक गए वहाँ पे, क्योंकि जो पानी था, हम ऊपर थे, पानी नीचे था, और जो पानी था उसमें से बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा था। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि टाइगर अगर यहाँ से अगर क्रॉस करेगा, जाके वहाँ पे पानी पिएगा, तो वो प्योर रिफ्लेक्शन शॉट आएगा। अगर आप उस फोटो को उल्टा करके भी देखोगे तो वो सीधा दिखेगा। तो उसमें जब वो टाइगर आ गया, वो फाइनली आ गया टाइगर और गया, मैंने वो शॉट निकाला, चलो वो निकल गया जाते तक पानी तक। और जब वो पानी पी रहा था, तब उसके फेस के पास ना 2-3 मछलियां ऐसे डुबकियां मार रही थी, जस्ट उसके फेस के पास। तब मुझे लगा कि ये शॉट वायरल जाएगा, और वो फाइनली लगभग 8.5 मिलियन उसमें व्यूज गए। और एक और तथ्य है, एक टाइगर इन गोल्डन लाइट,
वो मार्किंग कर रहा था पेड़ पे, और वो कलर ऐसा निकल के आया था टाइगर से। एक टिग्रेस है पन्ना नेशनल पार्क में, P151, वो पेड़ के पास मार्किंग कर रही थी। वो काफी मतलब मेरा फेवरेट शॉट है, वो भी वायरल गया। नाइस। अब वापस आते हैं अशोक पाठक जी पे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आपको पूरे इंडिया में, या मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो जाती हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में आपको एक हैप्पी प्लेस चाहिए, तो वो आपकी कौन सी होगी? उज्जैन से मेरा बहुत, क्योंकि होता है ना कि कई बार आप किसी जगह पे जाते हो, और जब मैं वहाँ मतलब महाकाल के दर्शन जब किए थे, तो वो स्मृतियां आज तक हैं मेरे अंदर। कि उस टाइम तो खैर बहुत 2008 की बात हो गई, 8 या 9 की, बीच में एक बार और भी गए थे। तो वो एक स्मृति है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत सुकून वाली जगह है, और बहुत ना मन ऐसा होता है कि शांत हो गया, और भागा दौड़ी से दूर आप अच्छा फील कर रहे हो। मुझे इंदौर बहुत अच्छा लगता है। इंदौर से भी मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। वो शहर में वो भी बहुत टाइम पहले गया था, तब वो इतना साफ सुथरा और इतना खुला हुआ है कि वो बहुत, तो ये दो जगह है। और इवन मतलब इसमें मैं स्वार्थी हो रहा हूँ कि भोपाल और सीहोर से मेरा बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि यहाँ 4 साल बीते ही हैं, और अभी आगे का भी जैसे सीजन होना है, तो वो एक है कि हाँ, मतलब आप पूरा घुमाओ, लेकिन फिर आपको लगता है कि यार एक घर मेरा ये भी है। तो वो जो खुशी है, तो वो बहुत, और महोडिया से भी बहुत अच्छा रिश्ता है कि वो गांव जैसा अपना ही गांव लगना, और वहाँ शूट करना, वो रास्ते, वो सारी चीजें, तो वो बहुत प्यारी। मैं इवन अभी मतलब मैं वही, जब अभी सर बात कर रहे थे, मैं अभी लंदन में शूट कर रहा था, तो वहां पर लोग जो बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया लौटे नहीं, 20-20 साल हो गया, उन लोगों ने पंचायत देखी है, वो मुझे पहचान रहे थे। मैं ब्रिज घूमने गया था, विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी। तो और वो पूछते थे कि वो जो आपका गांव है वो कहाँ है, तो मैं बोलता था महोडिया एक जगह है भोपाल सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। बोलते यार अब इंडिया आएंगे ना, तो वहां जरूर आना, और वो टंकी जरूर देखनी है, वो आप लोगों का वो ऑफिस जरूर देखना है, वो चाय की दुकान जरूर देखनी है। तो मैं सोचता था मतलब उन, जैसे पंचायत ने बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, और वो जगह, जैसे अभी हम लोग जब चौथा सीजन शूट कर रहे थे, मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे लिटरली कि लोग सुबह से आकर वहां खड़े रहते थे शूटिंग देखने के लिए। रोज फैमिली आ रही है, कहाँ से दूर से लोग, पूना से गाड़ी ड्राइव करके आए हैं, और वो पूरा दिन वहां पर खड़े हैं, और बस उनको वो जगह देखनी है, और वो उत्सुक है कि वो दिल से लगाव हो चुका है उस जगह से। अभी भी बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं कि लोग वहां जा रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं। तो वो जो है ना कि लोगों का वो जो प्रेम है, वो गांव अब गांव रहा ही नहीं है, वो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है। जी बिल्कुल। हाँ, ये हम सब मानते हैं, क्योंकि हम लोग क्योंकि मध्य प्रदेश से, तो हमें हमेशा ये लगता था कि महोदिया तो सब जानते ही होंगे कि पंचायत की शूटिंग यहाँ पे हुई, और फिर हमारा एक वर्टिकल है जिज्ञासा, और हमने एक क्वेश्चन डाला, और उससे कई लोगों को मालूम पड़ा ये महोदिया है, और उसके बाद तो जो रील्स बनना शुरू हुई और जो कंटेंट क्रिएट होना शुरू हुआ, तो वाकई में पंचायत ने महोदिया को एक अलग ही लेवल पे एस्टैब्लिश करके रखा हुआ है। बिल्कुल। और अब स्वाति जी मुझे बताएं, आपने केडीएफ तब विजिट किया था, खजुराहो डांस फेस्टिवल, जब वहां पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना था। आप उस कथक कुंभ की साक्षी रही हैं, तो वो आपके लिए कैसी फीलिंग थी? If I have to talk about like at 80, if I look back at some of my best travel moments, I think Khajuraho Dance Festival will be amongst the top 10 for sure. Because पहले तो Khajuraho is such a stunning place. वो and one thing which I wanted to add is MP में कितने सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो पहले तो खजुराहो was on my bucket list for a long time, and जब भी वो almost 1500 dancers ने I think more than 11 minutes का वो परफॉर्मेंस रहा, and उनको देख के एहसास हुआ कि कितना प्रैक्टिस एंड कितने सालों की ट्रेनिंग का कल्मिनेशन रहा है। एंड जब भी गिनीज बुक में एक्सेप्ट
किया, इट इज नॉट अ विक्ट्री फॉर एमपी अलोन, ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, बिकॉज ऐसा कुछ एमपी के स्टेट ने प्रदर्शन किया एंड उसका मेंशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हुआ है, दैट इज ब्यूटीफुल. इनफैक्ट उस ट्रिप में हम ओरछा, ग्वालियर एंड वहाँ आपने मेंशन किया वो होम स्टेज, इट वाज सो नाइस टू सी कि गवर्नमेंट ने औरतों को एम्पावर करने के लिए होम स्टेज एक्चुअली सेटअप किए हैं कि उनका एक लाइवलीहुड हो जाए. एंड वहाँ का खाना एंड द रूम्स सो वेल मेंटेन्ड. इतना इनफैक्ट अभी हम उज्जैन होके आए हैं एंड हम एमपीटी सम्राट विक्रमादित्य में रुके थे. इतनी शानदार एक्सपीरियंस, आई मीन आई हैव नॉट हैड सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस in a long time. And state promoted and state empowered tourism को बढ़ावा देने का इससे बढ़िया मौका और मुझे, I mean, because MP जैसा topography I think very few places in the world can boast of. So I think that has been one of my best experiences. और इसीलिए हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसी डेस्टिनेशन, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको मिलता है सब कुछ जो दिल चाहे. और इसके साथ में एसीएस सर के पास आऊंगी. जैसा कि स्वाति मैम ने कहा कि बकेट लिस्ट, तो सर की बकेट लिस्ट में कौन कौन सी डेस्टिनेशन है या कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हैं? लगता है ये सब चीजों का सॉल्यूशन है. नहीं, ये बड़ा कठिन सवाल है. मध्य प्रदेश में तो हम आंसर ही नहीं कर सकते. तो हमारा एक टीवीसी भी है ना, क्या है उसमें, एक जीवन में सारे कवर नहीं कर सकते. जो आया सो वापस आया, ये एमपी की माया. हाँ, और मतलब उसका यही थीम है कि एक लाइफ टाइम इज लेस टू कवर द एंटायर मध्य प्रदेश. देयर सो मच टू सी, सो मच टू एक्सप्लोर. और जैसा स्वाति जी बता रही हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 18 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारी यूनेस्को की यहाँ पर हैं. पूरे देश में 69 है और अभी ये संख्या बढ़ती जा रही है, हर साल हम जुड़ते जा रहे हैं उसमें. और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात आपने बताई, तो अभी ये भी आपको बता दें कि जब आप आई थी तब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, उसके नेक्स्ट ईयर फिर हमने वहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. उसमें लॉन्गेस्ट डांस सीक्वेंस का 2 दिन लगातार दिन रात डांस एक के बाद एक सीक्वेंस का रिकॉर्ड बना. तो अभी पिछले 2 सालों में हम लोग 5 या 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक के बना चुके हैं. और 2 हमने तानसेन फेस्टिवल के दौरान ग्वालियर में बनाए. एक बार वो ग्वालियर किले के ऊपर सबसे ज्यादा तबला वादक एक साथ, करीब 1200-1300 तबला वादक एक साथ बैठ के उन्होंने तबला वादन किया ग्वालियर फोर्ट पे, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. और दूसरी बार जो बनाया उसके नेक्स्ट ईयर वो इंडियन क्लासिकल बैंड हमने बनाया और उसका सबसे बड़ा इंडियन क्लासिकल बैंड का परफॉर्मेंस ग्वालियर फोर्ट पे हुआ. तो द आइडिया इज यहाँ का इतना रिच कल्चरल हेरिटेज, बिल्ट हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज, इसको कैसे दुनिया के सामने लाएं. क्योंकि हमारे इन्फ्लुएंसर दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, इन्फ्लुएंसर आपकी भाषा में मेरे हिसाब से ब्रांड एम्बेसडर्स, तो आपको भी अपने प्रदेश की इन सब खूबसूरतियों के बारे में अगर मालूम होगा तो आप उसको सही तरीके से शोकेस कर पाएंगे. और ये मतलब दिस इज अ लैंड ऑफ हिडन ज्वेल्स. इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे कोई पूछे कि भाई 1-2 जगह बता दो कहाँ जाना है बकेट लिस्ट में, तो मुझे तो लगता है मेरा जन्म पिछली बार भी ये हुआ था और शायद अगला जन्म भी यहाँ पे होगा, ताकि मैं घूमता ही रहूँ, एक्सप्लोर करता रहूँ. और ईश्वर की बहुत बड़ी ये मैं कहूँगा अनुकंपा है हमारे ऊपर कि हम लोग को ऐसा काम दिया, टूरिज्म जैसा काम दिया जो कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता. सरकार में भी ऐसे काम मिल सकते हैं क्या, जहाँ पे आप घूमिए फिरिए, नई जगहों को एक्सप्लोर कीजिए, और वो हमारा काम भी है और मजा भी है. तो बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स, तो ईश्वर की कृपा रही है ये. तो मैं समझता हूँ देयर आर मेनी प्लेसेस. सबसे पहले तो जो 18 यूनेस्को की साइट्स हैं ये अभी मैंने भी नहीं देखी हैं, ये सारी की सारी मुझे अगले 1 साल के अंदर कवर करनी है, वहाँ पर जाना है. अब पैनल का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है जो मैं विदिशा मैम से पूछना चाहूंगी. हमने आपके काफी सारे ट्रैवल पोस्ट्स देखे हैं और देख के हमको ऐसा लगता है कि ये दुनिया जो है वो काफी छोटी है और एनर्जी लेवल आपका काफी हाई है. तो आपका ये जो वॉन्डरलस्ट वाला मोड होता है ये कब ऑन होता है और कैसे ऑन होता है? मैं थोड़ा स्पेशली विथ ऑल द प्रोफेशनल कमिटमेंट्स. मैं पीछे जाना चाहती हूँ. शुरुआत करती हूँ मतलब मेरे प्रारंभिक बाल्यकाल के जीवन में.
तो तब मेरा वंडरलस्ट ऑन होता था जब भी हमारा समर वेकेशन और विंटर वेकेशन आता था। माँ बाबूजी के सौजन्य से मैं बहुत सारे स्टेट्स घूमी, उसमें मध्य प्रदेश भी मैं काफ़ी घूमी। उसके बाद मेरा सेकंड फेज आया जब मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। तो उस समय एक दौर था जब हम बहुत सारे पैरेलल स्टेट्स के, किसी का प्री दे रहे थे, किसी का मेंस दे रहे थे, किसी का इंटरव्यू दे रहे थे। तो हमेशा ही मैंने एक टारगेट सेट करके रखा था कि अगर मेरा पेपर अच्छा जाता है तो मैं वहाँ का टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर करूँगी। उस समय भी काफ़ी मैंने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस किए। मतलब काफ़ी पेपर अच्छे भी गए। हाँ, उसमें काफ़ी सारे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, वो जैसे छत्तीसगढ़ जाते थे, फिर राजस्थान दे रहे थे, ऐसे अलग अलग स्टेट्स के पीएससीज भी दे रहे थे हम लोग। और उसके बाद फिर तब हम लोग, मैं 2 चीज़ करती थी, एक अच्छी किताब खुद को प्रेजेंट करती थी और वहाँ के डेस्टिनेशंस कवर करती थी। उसके बाद तब पैसे बहुत कम होते थे, तो हम एकोमोडेशन पे सबसे कम पैसे खर्चा करते थे। हम लोग डॉर्मेट्रीज में रहते थे और खाने में और घूमने में हम पैसा खर्चा करते थे। उसके बाद जिंदगी का थर्ड फेज आया जब हम इस सर्विसेज में आ गए। और इस सर्विसेज में चूंकि मैं इतिहास की स्टूडेंट थी, तो मतलब जब भी मैं किसी भी जगह पोस्ट हुई, जैसे मैं ग्वालियर में गई तो बस मैंने ज्वाइनिंग दी, उस दिन का दिन पूरा किया। सबसे पहले मैं रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि में गई, क्योंकि मुझे उस समय का वो जो स्वर्ण रेखा, मैंने पढ़ा था कि स्वर्ण रेखा रिवर है और वहाँ पर उनकी घोड़ा अटक गया। तो एकदम से 1857 की म्यूटिनी का वो पूरा परिदृश्य मेरे आंखों से गुजर गया। और ऐसा ही जब मैं सांची गई, जब मैं भोपाल आई थी, सांची गई, तो सांची में मुझे उस समय के मौर्यन, फिर कुषाण, सातवाहन, वो वाला एरिया मुझे, मतलब वो मेरे आंखों में वो पूरी कहानी बस जाती है। तो ऐसे ही चाहे वो जब मैं वृंदावन लाल वर्मा जी को पढ़ रही थी, तो गढ़ कुंठार उनकी एक बहुत प्यारी नॉवल है। तो जब मैं गढ़ कुंठार गई तो वो पूरी नॉवल मेरे आंखों से गुजर गई। तो ये अलग अलग फेजेस में हुआ। फिर जब मैं एएमडी बनी टूरिज्म की, तो सर के और बाकी लोगों के सौजन्य से मुझे देश विदेश और पूरी मतलब वर्क रिलेटेड मेरा ट्रैवल था, लेकिन मैंने बहुत कुछ अलग तरीके से देखा, अलग तरीके से जाना। तो ये अलग अलग जिंदगी के फेजेस हुए। और डेफिनेटली वो बेफिक्री का घूमना को मैं अभी भी नॉस्टैल्जिक मानती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि कभी कभी लेजर के लिए भी घूमा जाए। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें जैसे मेरे बकेट लिस्ट में थी, परसीली मैंने अभी कवर किया, ऐसे बहुत सारे, अभी भी सरसी मैंने नहीं देखा तो मुझे सरसी देखना है। सर के जैसा ही वो यूनेस्को के वो 18, 15 और 3 में से 8-9 मैंने देखे हैं, लेकिन अभी भी बुरहानपुर छूटा हुआ है। बहुत सारी अभी भी चीज़ें छूटी हुई हैं जो कि, और वंडरलस्ट पहले तो समर वेकेशंस में, उसके बाद घूमने में, फिर अभी हमारा वंडरलस्ट जब भी लगता है कि कोई अच्छा इवेंट हो जाए, कुछ हो जाए, उसके बाद के 2-3 दिन सर से रिक्वेस्ट करके फिर वो वंडरलस्ट ऑन कर सकते हैं। और अभी भी कोई अच्छी मोन्यूमेंट के साथ कोई गाना दिखता है ना, तब भी मेरा वंडरलस्ट ऑन हो जाता है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, ये इतिहास की स्टूडेंट है और मध्य प्रदेश में घूमते फिरते इतनी इतिहास अच्छी कर ली कि अपने पीएससी के एग्जाम में टॉप कर ली। अब मैं पूरे पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी, एक एक करके हम सबके पास आएंगे, कि अगर आपको मध्य प्रदेश को एक शब्द में डिफाइन करना है तो वो आपके लिए क्या होगा। तो शुरुआत हम लोग कॉर्नर से करते हैं, मैम के साथ। मैं मध्य प्रदेश के लिए एक वर्ड कहूँगी, फिल्म सिटी। किसी फिल्म सिटी की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे आप चंबल के रवाइंस देखिए, आप यहाँ पे आइलैंड्स देखिए, आप यहाँ पे रिवर्स देखिए, आप यहाँ पे माउंटेन्स देखिए, आप यहाँ पे हिल स्टेशंस देखिए, आप यहाँ पे शक्तिपीठ देखिए, सब चीज़ हमारे यहाँ है। वी डोंट नीड अ फिल्म सिटी। इटसेल्फ मध्य प्रदेश इज अ फिल्म सिटी। ओके, एंड स्वाति जी? I think the word versatile encompasses all of Madhya Pradesh. ओके, अशोक सर? सुकून प्रदेश। बहुत बढ़िया। अब एसीएस सर? हृदय प्रदेश। बहुत बढ़िया। अब आयुष? बागों का प्रदेश। अरे वाह। सो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोगों ने बहुत अच्छा एक हमने कॉन्वर्सेशन किया, हमने कई सारे मुद्दों पर बात करी और हमें पता पड़ा कि हमारे प्रदेश में ऑफर करने को कितनी अच्छी चीज़ें हैं। तो जस्ट थैंक यू।